अगर फाइल मर्ज करनी है विथ डिफरेंट हेडर के साथ, कुछ एक्सेल में हमें रिसीव हुई है, तो ये काम पावर क्यूरी से आसानी के साथ किस तरह से करेंगे, पहले डेटा एग्जाम्पल को देखें और फिर इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक फोल्डर है मेरे पास, फोल्डर फाइल के अंदर ये कुछ हमारे अलग अलग सिटी वाइज डाटा हमें मिला है कंपनी का एचआर से, और एक ईच फाइल में हमारे पास अलग अलग कुछ रिकॉर्ड्स हैं, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एज, डेट, ज्वाइन, लेकिन डिफरेंट हेडर्स डिफरेंट फाइल के अंदर है। अब उसमें प्रॉब्लम हमारे पास क्या आएगी, अगर हम कोई डिफरेंट फाइल ओपन कर रहे हैं इस्लामाबाद के ऑफिस से, जो हमें डेटा रिसीव हुआ है एचआर का, उसमें एम्प्लॉय नेम हो गया, ईमेल, फोन नंबर, एज और यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस तरह की, तो हेडिंग्स को अलग अलग तरीके से हमें मिली है यहाँ पर डिफरेंट हेडर्स फाइल्स की। अब इसमें एम्प्लॉय नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड, डेट ज्वाइन, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारे पास वेब ईमेल को ईमेल से डिफाइन करना है, कॉन्टैक्ट, फोन नंबर, ओल्ड, एज, डेट अपॉइंटमेंट, डेट ज्वाइनिंग ही होगी, एम्प्लॉय नेम, यानी जो भी डाटा है वो इन्हीं हेडिंग्स के साथ हमें आइडेंटिफाई करना है ऑल। अब किसी किसी फाइल में इन डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स के हेडर के साथ हमें ये मिल रही है, और इनको सिंपल इन हेडर्स के साथ हमें मर्ज करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, फाइल मैंने बता दी, यहाँ पर फाइल फोल्डर है मेरा डेस्कटॉप के ऊपर और उसके अंदर ये सारी फाइल्स हैं। तो हम एक्सेल फाइल में जिसमें डाटा मर्ज करना है ओपन करेंगे, गेट डेटा फ्रॉम फाइल में फ्रॉम फोल्डर, और डेस्कटॉप में मेरे पास यहाँ पर फाइल का फोल्डर है जिसमें सारे एक्सेल की फाइल्स हैं। ओपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पावर क्यूरी एडिटर आ जाएगा और इसके अंदर ये सारी फाइल्स की जो हेडर्स होंगे, हेडिंग्स डेटाबेस के साथ वो आ रही हैं। इसमें ट्रांसफॉर्म और डेटा पे क्लिक करेंगे, और ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ये सारे फाइल्स के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इसमें यहाँ पे डबल डाउन एरो जो बना हुआ है कंबाइन फाइल के लिए, इस पे क्लिक करना है हमें। सारे और जितने शीट्स होंगे फोल्डर में वो आपके इधर आ रहे होंगे नाम, ठीक है, ये अच्छी तरह क्लियर कर लिएगा। और इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर शीट 1 होगा, शीट 1 पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट फाइल होगी ये हमारी सैंपल फाइल। तो सैंपल फाइल फर्स्ट जो होगी वो यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड में आ रही है, और रिकॉर्ड में आने के बाद हम इसको ओके कर रहे हैं, ठीक है, सिंपली ओके करना है। अब यहाँ प्रोसेसिंग क्यूरीज का ऑप्शन आएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ये एविलेंट क्वेरी, और यहाँ पर हमारे पास ये फाइल सारी मर्ज हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हेडर्स डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग फाइल्स के हैं, तो इसलिए डाटा यहाँ पर जो फर्स्ट फाइल थी उस हेडिंग के हिसाब से तो रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन ये भी रिकॉर्ड हमारा सही नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें किस हिसाब से रिकॉर्ड चाहिए, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे। हमें इस हिसाब से नेम, ईमेल, फोन नंबर, एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सही प्रॉपर हेडर्स के नेम है जिनसे हमें डाटा को ऐड कराना है। अब बाकी फाइल्स की हेडिंग डिफरेंट है, तो इसमें हमारे पास नल ऑप्शन है, कोई डाटा शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा एज सही है, सेम है, तो एज के रिकॉर्ड सारे आ रहे हैं। अब इन हेडिंग्स का मसला किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे लेफ्ट साइड पे क्यूरीज, तो यहाँ पर आएगी आपकी ट्रांसफॉर्म सैंपल, तो इसमें आपके ऑल फर्स्ट फाइल के रिकॉर्ड्स हैं वो आ रहे होंगे, और एक होगी सैंपल फाइल जिसमें हमारे पास फर्स्ट फाइल जो होगी वो ओपन है। तो ये तो सैंपल फाइल हो गई, और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन फाइल जो है इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास प्रोमोट हेडर का एक क्रॉस बना हुआ ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ इस डाटा की फाइल जो होंगी वो शो हो जाएंगी हेडर्स यहाँ पे। तो इस हेडिंग्स को हमें नहीं रखना, इन हेडिंग्स को हमें नहीं रखना। जो पावर क्यूरी की हेडिंग्स होंगी उनको हम यहाँ पर फिर जो हमें हेडिंग्स चाहिए उन हेडिंग्स को हम यहाँ ऐड करेंगे। तो इसको हमें नहीं रखना यहाँ पर। हम इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सारी हेडिंग्स आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे, रिमूव टॉप रो, और रिमूव टॉप रो के जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा स्पेसिफाई हाउ मेनी रोज टू रिमूव एट टॉप, तो हम यहाँ पर 1 रो जो है वो रिमूव कर रहे हैं, ओके। तो ये देखें इसकी हेडर्स की जो इस फाइल की थी रिमूव हो गई। अब हमारे पास ये जो पावर क्यूरी की हेडर्स है इधर हम डबल क्लिक करेंगे और इसको हम रीनेम करेंगे किस हिसाब से, जो हमें यहाँ पर हेडिंग्स बताई गई थी कि भाई जो भी यहाँ पे उलट पुलट हेडिंग्स है आपको इन हेडिंग्स से अपने डाटा को डिफाइन करना है और मर्ज करना है। तो यहाँ पर आपको सारे नेम जो है प्रॉपर ऐड करनी है बस। अब फाइल हमारे पास फर्स्ट नेम, डबल क्लिक, सेकंड हमारे पास ईमेल हेडिंग आनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया ईमेल,
थर्ड हमारे पास आना चाहिए फोन नंबर। फोन नंबर के नाम से आ गया। फिर 4 हेडिंग हमारी होनी चाहिए एज। एज हो गई। और फिर लास्ट हेडिंग यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, डेट ज्वाइन। तो यहाँ पर हमारी लास्ट हेडिंग जो होगी वो होगी डेट ज्वाइन। ये काम करने के बाद आपने वापस आना है अपनी फाइल वाली ऑप्शन में। ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेशन में आके आपको हेडर रिमूव करने का तरीका मैंने समझा दिया। प्रमोट हेडर था, उसको क्रॉस करेंगे तो हेडर शो होंगे। हेडर शो करने के बाद यहाँ से रिमूव और टॉप रॉ पे मैं 1 टाइप करके डिलीट करा, और हेडर्स जहाँ पे था रीनेम करके हेडिंग जो हमें चाहिए थी डेटा मर्ज करने के साथ वो हेडिंग हमने डिफाइन करी है। फाइल ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे ये एरर रिटर्न कर रहा होगा, द कॉलम एम्प्लॉय नेम ऑफ द टेबल वाज नॉट फाउंड डिटेल एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आपको चेंज टाइप क्रॉस करना है। जैसे ही क्रॉस करेंगे ऑल डेटा सारा मर्ज होकर आ जाएगा ऑल फाइल्स का। तो जितने भी रिकॉर्ड से कराची के हमारे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड से, तो कराची के सारे रिकॉर्ड्स, उनके फोन नंबर, उनकी एज डिटेल, डेट ऑफ ज्वाइन, सारे हेडर्स मैच हो जाएंगे जो हमने पावर क्यूरी में डिफाइन किया था हेडर। तो हमें वापस एक्सेल फाइल में लाना है इस डेटा को सारे। तो क्लोज एंड लोड क्लिक करेंगे यहाँ से। क्लोज एंड लोड के साथ यहाँ पर हमारे पास टेबल कहाँ पे शो करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट इसी में चाहिए, इस जगह पे हमें सारा डेटा रिकॉर्ड में ऐड करना है। तो इसको हम जाकर ओके करेंगे। आपको न्यू शीट पे करना है तो आप न्यू शीट भी कर सकते हैं क्लिक। तो ऑल के ऑल हेडर्स जो होंगे देखिए यहाँ पर हमारे पास मर्ज होकर आ जाएंगे ऑल शीट रेफरेंस नेम के साथ। अब अगर हम यहाँ पर ये जो शीट्स के नाम इसमें डिफॉल्ट आ रहे हैं, इसके साथ हम चाह रहे हैं एचआर नहीं है, रिमूव हो जाए, और सिंपल यहाँ पर जो हेडर्स होगा शीट्स के नाम के, या तो हम शीट्स नेम दे दें या फिर सिटी कर देंगे भी सिटी ये है या ये ऑफिस उसके नाम के हिसाब से। तो हम यहाँ पर उस पर डबल क्लिक करेंगे एडिट के लिए, और यहाँ पर सोर्स नेम का जो कॉलम आ रहा है इसके लिए हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इस ट्रैक में जाएंगे, यहाँ पर टैग बिफोर डेली माइटर, इसमें हम @ अंडरस्कोर, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे एचआर। एचआर के बाद हम ओके करेंगे। तो यहाँ से ये सारे दो एचआर जो थे वो रिमूव हो जाएंगे। ये ठीक है जी। और यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, इधर हम अपना जो भी सिटी नेम वगैरह है या ऑफिस नेम है, लोकेशन कर देते हैं या तो हम। ठीक है जी। तो ये हेडर्स हमारा प्रॉपर तरीके से आ जाएगा लोकेशन, और यहाँ पे कंट्रोल ए, और यहाँ से हम इसको डिटेक्ट करेंगे डाटा टाइप प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। और फिर अब यहाँ पे हम दोबारा होम में जाएंगे, क्लोज एंड लोड। तो यहाँ पे क्लोज एंड लोड में थोड़ा सा देखें रिफ्रेश होगा ये डाटा सारा, और प्रॉपर तरीके से सारी फाइल्स जो होंगी मर्ज होकर हमारे पास आ गई। और जो एडिशनल हमारे शीट्स के नाम थे उसको भी हमने रिमूव करा, एक्स्ट्रा टैग्स को, और यहाँ पर हमने उसकी हेडिंग्स को डिफाइन कर दिया। तो प्रॉपर मर्ज करके हमने डाटा को ऐड कर लिया अपनी एक्सेल फाइल में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।